साथियों, क्या वाकई जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ गया उस दिन देश में महाभारत हो जाएगा? क्या वाकई देश बंटवारे की तरफ चला जाएगा? क्या वाकई निश्चित रूप से मुसलमान किसी के कब्जे में नहीं है? जी हां, आज तौसीफ रजा के इस बयान से इस तरह से लगता है कि जैसे उन्होंने सारे मुसलमानों को इसी तरह से देखना शुरू कर दिया है। तौसीफ भाई, आपकी ये पर्सनल बयानबाजी हो सकती है, हमारे देश के अंदर आप इस तरह से बयानबाजी दे करके उन ऐसे मुसलमानों को, ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं, देश की समृद्धि, देश की एकता, अखंडता में वो सहयोग करना चाहते हैं, आप इस तरह से बयान दे करके उनको आप गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। साथियों, मैं बता दूं कि तौसीफ रजा जी ने बयान दिया है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आ गया उस दिन समझ लो बहुत बुरा हो जाएगा। मोदी जो है धृतराष्ट्र का काम कर रहे हैं, मोदी के वजह से महाभारत हो जाएगा और तो और पता नहीं क्या क्या बयान देश कर रहे हैं कि देश बंटवारे की तरफ जा रहा। मुसलमान किसी के कब्जे में आने वाला नहीं है। अरे मेरे भाई, कौन किसी के कब्जे में? यह देश है ऐसा अलौकिक लोकतंत्र जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहना सीखते हैं। जरा आप लोग सोचिए कि अभी अभी इस तरह के बयानबाजी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पे कब्जे को लेकर के चला है, खरगोन में अवैध निर्माण को लेकर के इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर जो इस तरह की बातें सुन करके भड़काऊ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा आप लोग सोचिए, क्या देश के अंदर विकास नहीं किया जा सकता है? क्या अभी तक अगर कोई भी गलत चीजें हो रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या हम ऐसे ही अपने भारतवर्ष को इस जलील उस गली गुचे में रखना पसंद करेंगे? अगर कोई इस तरह का पहल कर रहा है, भाई किसी के घर पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा, भाई अवैध निर्माण हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई भी करेगा तो उस पर गिर रहा है, तो इसमें हाय हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? लोग सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, इस तरह की चीजें करें। भाई देखिए, अभी मैं खरगोन की अगर बात करें तो 88 हिंदू के घरों पर चला है बुलडोजर, केवल 28 मुस्लिम भाइयों के घर पे चला। तो इसमें कहां से जाति पात की बात है? जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और होना ही चाहिए। भाई आज दुनिया में अगर हम कहते हैं कि ऐसे लोग जो क्या दुनिया का खबर नहीं रखते, वहां के रोड कैसे हैं, वहां की व्यवस्था कैसी है, क्या हम ऐसे ही भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया? अगर कोई सही चीज करने की कोशिश करा तो मुझे जो है उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह के बयानबाजी दे करके और देश के अंदर नफरत की बात पैदा करनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि अब देश को निश्चित रूप से सोचने समझने की हर नागरिकों को जरूरत है और साथियों, निश्चित रूप से हमारे भारत का नक्शा बदलना चाहिए। हमारे भारत के अंदर भी विश्व गुरु बनने की क्षमता होनी चाहिए और इस बात को समझिए कि बहुत कुछ चीजें मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गंदगी फैला दो, कहीं भी कब्जा कर लो, कहीं भी कुछ कर लो और कोई बोलने वाला ना हो। भाई प्रशासन का भी तो कुछ मतलब होता है। निश्चित रूप से हम देशवासियों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और देश के विकास में अपनी सहयोगिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से उन भाइयों को और खास तौर से तौसीफ रजा जी को मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप इस तरह के बयानबाजी करके और देश के अंदर नफरत न फैलाएं, मेरी आपसे विशेष आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।